मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। पढ़ रहे हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 12। ठीक है ना। बिना समय को वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं सर। टाइम एंड डिस्टेंस लेक्चर नंबर 12। जितना जल्दी हम लोग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा उतना जल्दी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टाइप वाइज लेवल वाइज स्टार्ट कर देंगे। आइए सर, एक बहुत ही बेहतरीन टाइप आपके पास आपके सामने लेके आया हूँ। जरा समझिएगा इसको। क्वेश्चंस को हम आप पहले डिटेल में समझा देते हैं। क्वेश्चंस को पहले हम डिटेल में समझा देते हैं। इसके साथ इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाता है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। पढ़ाने का तरीका ज़रा समझिएगा सर। प्रश्न को आपको पहले समझाएंगे, फिर इस फॉर्मूला के जरिए प्रश्नों को हल करेंगे, फिर आपको ये भी बताएंगे कि सर ये फॉर्मूला आपका आया कहाँ से, बेसिक तरीके से। तो सर बहुत ही वाइटल टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। और याद रखिएगा, आप इसकी मदद लेंगे, इस फॉर्मूला का मदद लेंगे तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। प्रश्न ये है कि एक बंदा ए हावड़ा स्टेशन से कोलकाता स्टेशन की ओर जाना चाहता है। दूसरा बंदा बी जो कोलकाता स्टेशन से हावड़ा स्टेशन की ओर आना चाहता है। कहने का मतलब ए बी की ओर जाना चाहता है और बी ए की ओर आना चाहता है। और सही इन लोग का पोजीशन क्या है? ए का घर है हावड़ा, वो जाना चाहता है कोलकाता, मतलब बी की तरफ। बी का घर है कोलकाता, जो आना चाहता है हावड़ा, मतलब ए की तरफ। ये दोनों अलग अलग स्पीड से जाते हैं। ए 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बी की ओर जाना चाहता है और बी 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ए की ओर आना चाहता है। दोनों का वेलोसिटी लिख दिए कि ए का स्पीड जो है वो आपका एस ए है मान लिए, और बी का जो स्पीड है वो एस बी है, और इस एस बी का मान यहाँ पे 40 है और यहाँ एस ए का मान 60 है। इतना समझ में आया सर? आइए, अब ये दोनों मान लीजिए एक ट्रैक पे जा रहे थे और जाते वक्त ये लोग यहाँ पर मीट किए। कौन मीट किए सर? ए और बी दोनों मीट किए। कहाँ पर सर? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं सी पर। सुनिएगा सर, इसका नाम दे दिए सी। कोई एक जगह मान लो, है ना, कि हावड़ा और कोलकाता के बीच में कोई एक जगह होगा। लाइक अगर क्या दें, सेंट्रल एवेन्यू, ऐसे मान लीजिए ऐसा कोई जगह हो, यहाँ पर आपका वो मीट किया। अब मीट करने के बाद सुनिएगा बहुत अच्छे से, मीट करने के बाद ए को जाना था बी की ओर। तो सर मीट करने के बाद ए बी की ओर, मीट करने के बाद ए बी की ओर मतलब कोलकाता स्टेशन, मतलब ए कोलकाता स्टेशन पहुंचता है 4 घंटे में और उसका नाम दे दिए टी ए। मतलब ये क्या है? टाइम टेकन बाय ए आफ्टर मीटिंग टू रीच हिज डेस्टिनेशन, मतलब कोलकाता स्टेशन। ए मीट करने के बाद, फिर से सुनिएगा सर, मिलने के बाद 4 घंटा समय लेता है कोलकाता स्टेशन पहुंचने पर, पहुंचने के लिए। और बी मिलने के बाद हावड़ा स्टेशन पहुंचने को 9 घंटा समय लेता है और उसको मान लिए हम टीबी। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन आ रहा है सर? ये बी आ रहा है, क्योंकि बी यहाँ आ रहा है। क्रॉस करने के बाद ऑब्वियस सी बात है सर, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, मतलब हावड़ा स्टेशन आएगा। कौन आएगा? बी आएगा। तो बी का टाइम मैंने मान लिया टीबी। टीबी का मतलब क्या हुआ? टाइम टेकन बाय बी टू रीच हिज डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग। मिलने के बाद उसके अपने डेस्टिनेशन पे जाने के, मतलब डेस्टिनेशन मतलब जहां उसको जाना था, जाने में कितना समय लगा? 9 घंटा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया। क्लियर है ना? ये मैंने आपको बताया। अब देखो क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या करेगा, इनमें से कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। इनमें से कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा। मान लो इसको हमने मान लिया x, जो आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है सर? जरा फिर से सुनिएगा कि सर ए जिसका वेलोसिटी x किलोमीटर प्रति आवर है वो बी की ओर जाना चाहता है। बी जिसका वेलोसिटी 40 किलोमीटर प्रति आवर है वो ए की ओर आना चाहता है।
दोनों मीट करता है, मीटिंग करने के बाद ए को समय लगता है आपका 4 घंटा और बी रीच करने में, और बी को समय लगता है ऑपोजिट दिशा में जाने में 9 घंटा। तो बताइए सर ए का वेलोसिटी क्या है या ए का स्पीड क्या है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इंग्लिश में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखा देंगे, इसको हिंदी में भी लिखा देंगे। तो सर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का सहारा लेते हैं सर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब दो बंदे अलग अलग पॉइंट से मिलने के लिए आए और मिलने के बाद देखिएगा अच्छे से, इसे पहुंचने में लगा 4 घंटा और इसे पहुंचने में लगा 9 घंटा। फिर से बोलते हैं सर, ये दोनों अलग अलग डेस्टिनेशन पे थे, मिलने के बाद इसे लगा 4 घंटा, इसे लगा 9 घंटा, और दोनों में से किसी एक वेलोसिटी दिया रहेगा तो अन्य को आप निकाल लेंगे। सर कैसे निकालेंगे, वो इस फॉर्मूला से सर निकाल लेंगे, बस पुट कर दो आंसर आएगा। चलिए सर कैसे पुट करेंगे देखिएगा। एस ए का मतलब होता है स्पीड ऑफ ए, और ये एस ए मतलब क्या हुआ कि क्रॉस करने के बाद टी ए मतलब क्या हुआ, क्रॉस करने के बाद ए को कितना समय लगा। यहाँ टी बी का मतलब क्या हुआ, क्रॉस करने के बाद, मीट करने के बाद, मिलने के बाद बी को कितना समय लगा जाने में। और एस बी का मतलब क्या हुआ, वी का वेलोसिटी। तो सर पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। हम लोग क्या लिखेंगे सर, एस ए एस बी लिखिएगा सर, एस ए बाई एस बी, स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई ए टू रीच हिज डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग। सर कितना है वो टी ए, उसको ऑपोजिट में लिखेंगे सर। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंडर रूट देके जो टाइम लगा ए को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में उसको नीचे लिखेंगे, और बी को जो समय लगा मीट करने के बाद उसके दूसरे छोर पे जाने पे उस टाइम को ऊपर लिखेंगे। बस यहाँ ध्यान रखिएगा सर, यहाँ उल्टा मत कर देना सर। ये जो टाइम है ना, टी ए वाला टाइम, मतलब जो ए को समय लगेगा मीट करने के बाद, उसे उसके स्पीड से, जिस पोजीशन में अगर स्पीड ऊपर है तो उसके टाइम को नीचे में लिखना अंडर रूट में। स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि उस टाइम को उसके सामने लिख देते हैं, ऐसा मत करना सर। मीटिंग करने के बाद जो ए को समय लगेगा उस टाइम को नीचे लिखना, बस इतना ही समझाना चाहते थे सर। आइए सर सॉल्व करते हैं सर, इसको कैसे होगा। अब एस ए जो आपको निकालना है उसको मान लीजिए एक्स, एस बी का मतलब क्या हुआ सर, वेलोसिटी ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी कितना है सर 40 लिख दीजिए, अंडर रूट दे दीजिए सर 9 टी बी मतलब बी को कितना समय लगा, टाइम फॉर बी सर 9, ऊपर लिख दीजिए 9, बहुत अच्छा। उसके बाद नीचे लिखेंगे सर क्या, टी ए कितना लगा सर 4, बस। अब कैलकुलेट कर लेंगे, आपका एक्स का मान आ जाएगा। ऊपर ये परफेक्ट स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये 9/4 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। क्लियर है। अब जरा समझिएगा अच्छे से। अब देखो यहाँ पर देखो, ये x/40 और यहाँ पे 3/2, इस 2 से इस 40 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 20 बार में। अभी 20 नीचे है, 3 ऊपर में, 20 को 3 से गुना कर देंगे तो x का मान जो आएगा 20 × 3 इज इक्वल टू 60 km/h। ये आपकी आएगी सर 60 km/h, मतलब आपने इसका वेलोसिटी निकाल दिया। तो सर याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछें, इस तरीके से मीटिंग करने के बाद जो समय लगता है, उसके लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करना, और ये याद कर लो सर, इसको माइंड में रखो, ये बहुत काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये कैसे आया। क्लियर है ना। चलिए सर हम इस क्वेश्चंस को भी लिखाएंगे, आपको समझिएगा बहुत अच्छे से। अब इसको सेंटेंस में लिखिए, क्वेश्चंस को कैसे दिए जाएंगे, लिखिएगा। ए स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम हावड़ा स्टेशन टुवर्ड्स कोलकाता स्टेशन with x km/h, x km/h. B starts his journey from Kolkata station
towards Howrah station with 40 kilometer per hour. With 40 kilometer per hour. They meet at point C. They meet at point C. They meet at point C. It takes 4 hours. It takes 4 hours to reach Kolkata station after meeting. It takes 4 hours to reach Kolkata station after meeting. B takes 9 hours. B takes 9 hours to reach Howrah station after meeting. What is the value of X और what is the speed of A? बात एक ही है। तो सर ये जो हमने आपको समझाया इसी को सेंटेंस में एग्जामिनर फ्रेम कर देंगे, आप उसका जवाब दे देंगे भाई। अब मेरे बात को थोड़ा प्यार से फिर से समझिएगा सर, इतना समझ में आ गया आपका? चलिए, अब इन फ्यूचर में ऐसा होता, ये तो आपने देख लिया सर। यहां क्या दिया था सर? ये एस ए, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ ए निकालना था, स्पीड ऑफ ए निकालना था। हम ब्लू पेन से लिखते हैं। ये क्या है सर? स्पीड ऑफ ए निकालना था और स्पीड ऑफ बी दिया हुआ था सर 40, टाइम दिया रहा था